डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज की इस क्लास में आपके लिए मैथमेटिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, संख्या पद्धति। डियर स्टूडेंट, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं जिनमें मैथमेटिक्स पूछी जाती है उसमें संख्या पद्धति के निश्चित ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अभी रिसेंटली आपकी एमपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकली है, उसमें भी डियर स्टूडेंट संख्या पद्धति के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति को और समझते हैं कि जो संख्या पद्धति है ये कहलाती क्या है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो देखिए संख्या पद्धति का सीधा मतलब ये है नंबर सिस्टम का कि एक नंबरों का सिस्टम है। ठीक है ना, इसका नाम क्या है इंग्लिश में? नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का। तो ये क्या है? एक नंबरों का सिस्टम है। अब ये कैसा सिस्टम है? तो कि ये ऐसा सिस्टम है कि इसमें जितने भी नंबर आएंगे, जितने भी नंबर होते हैं, उन सब नंबरों का अध्ययन क्रम से किया जाता है। क्रम का मतलब तो समझते हो ना, जैसे एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच। ये क्या होता है डियर स्टूडेंट? क्रम होता है। ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई। ये क्या होता है डियर स्टूडेंट? क्रम होता है। ऐसे ही आ, इसके बाद होता है बड़ा आ, फिर होता है आपका ई, फिर होता है बड़ा ई, फिर ओ। ऐसा क्या होता है? क्रम होता है डियर स्टूडेंट। तो क्रम मतलब समझेगा ना। तो नंबरों का एक ऐसा सिस्टम जिसमें उनका नंबरों का अध्ययन क्रम से किया जाए, वो आपका नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति कहलाती है। ठीक है ना। अब देखिए समझिएगा, संख्याओं की एक ऐसी पद्धति जिसके अंतर्गत संख्याओं का अध्ययन क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है, संख्या पद्धति कहलाती है। वही बात हुई ना डियर स्टूडेंट कि मतलब एक ये क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जिसमें संख्याओं का अध्ययन, ओनली संख्याओं का अध्ययन, ध्यान रखना, संख्या पद्धति के अंतर्गत ओनली नंबर का अध्ययन किया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट? संख्या पद्धति कहेंगे, नंबर सिस्टम कहेंगे। ठीक है ना। हमें उम्मीद है डियर स्टूडेंट कि आपको संख्या पद्धति की परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम सबसे पहले संख्याओं पर आते हैं। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? ठीक है ना डियर स्टूडेंट, तो देखिएगा सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम प्राकृतिक संख्या समझते हैं, नेचुरल नंबर समझते हैं। ये संख्याओं का पहला प्रकार है डियर स्टूडेंट, जो आपका है प्राकृतिक संख्याएं। अब चलिएगा हम इस प्राकृतिक संख्याओं को आपको समझा दें कि ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं ये क्या होती हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होती हैं। तो देखिएगा जो प्राकृतिक संख्या हैं किससे शो करते हैं डियर स्टूडेंट? प्राकृतिक संख्याओं को एन से शो करते हैं। यहाँ से भी आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं, नेचुरल नंबर मतलब एन मतलब प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं डियर स्टूडेंट जो ध्यान रखना एक से शुरू होती हैं। जो संख्याएं एक से शुरू होती हैं उनको प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे एक, दो, तीन, चार, पाँच और ये यहाँ से चली जाती हैं इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये कौन सी संख्या होंगी डियर स्टूडेंट? प्राकृतिक संख्या होंगी। परिभाषा भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि वे संख्याएं होती हैं जिसके द्वारा वस्तुओं की गिनती की जाती है तथा एक से शुरू होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। मतलब दुनिया की हर एक वे संख्याएं जिनकी गिनती होती है। आपने सुना होगा जैसे गिनती गिनते हैं हम, कोई भी, जैसे एक स्कूल है, स्कूल में बच्चों की फर्स्ट लाइन है तो अपन कैसी गिनती गिनते हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, है ना। तो ऐसी अपन गिनती गिनते हैं ना डियर स्टूडेंट। जैसे ये लड़कों की लाइन हो गई तो यहाँ से गिनेंगे अपन एक, दो, तीन, चार, पाँच, ऐसी गिनते जाते हैं। ये लड़कियों की लाइन मान लो तो ये क्या हो जाएगी? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ऐसी क्या करते हैं हम? गिनती करते हैं। तो दुनिया की हर एक वे वस्तु है जिनकी गिनती होती है ना, या गिनती के द्वारा जो संख्याएं दर्शाई जाती हैं उनको प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। एक और उदाहरण समझिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मान लो आप यहाँ पे केला रखे हुए हैं। ठीक है, तो एक केला, दो केला, तीन केला, चार केला, पाँच केला, ऐसे गिनती होती है। तो जिनकी गिनती होती है आपके वो क्या कहलाएंगे डियर स्टूडेंट? प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार प्राकृतिक संख्याएं समझ गए आप। ठीक है, अब हम आते हैं डियर स्टूडेंट प्राकृतिक संख्याओं के बाद। देखिए प्राकृतिक संख्याओं में एक आप इंपोर्टेंट नोट्स भी आप समझ लीजिएगा कि जीरो या ऋणात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। मतलब जो माइनस वाली है प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती, है ना। आप -1 को प्राकृतिक संख्याएं कह दो, ये प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं और ना ही आपका जीरो प्राकृतिक संख्या होता है। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं हम डियर होल नंबर पर। होल नंबर मतलब संपूर्ण नंबर पे आ जाते हैं, पूर्ण संख्याओं पे आ जाते हैं। तो ये क्या होती है डियर स्टूडेंट? जैसे अभी हमने आपके लिए ध्यान रखना, प्राकृतिक संख्याओं को एन से दर्शाया था, इसी प्रकार जो होल नंबर है इसको डब्ल्यू ले लेंगे तो इसे डब्ल्यू से शो करेंगे। ठीक है ना, होल नंबर को किससे करेंगे डियर स्टूडेंट? डब्ल्यू से शो करेंगे। ठीक है ना। अब जो होल नंबर है ये क्या होता है? ठीक है ना, तो अभी देखिए प्राकृतिक संख्या में क्या समझा था? एक, दो, तीन, चार, पाँच, है ना, ऐसे ऐसे करके अपन ने समझा था। अब इसमें जीरो और शामिल कर दो तो ये आपका होल नंबर बन जाएगा। ठीक है ना,
पूर्ण संख्या बन जाएंगी। मतलब प्राकृतिक संख्याओं में जीरो शामिल करने से क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है, पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। ठीक है, दोनों संख्याएं समझ गए आप। अब चलिए डियर स्टूडेंट देखिएगा, इसकी परिभाषा भी आप देख लीजिएगा। वे संख्याएं जो जीरो से शुरू होती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। 0 1 2 3 4 5 ये इनफाइनाइट तक जाती हैं। तीसरे नंबर पर डियर स्टूडेंट हम समझते हैं पूर्णांक, है ना। इससे पहले हमने क्या क्या समझ ली, प्राकृतिक संख्या समझ ली, पूर्ण संख्या समझ ली। अब हम समझते हैं डियर स्टूडेंट पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। तो इसमें धन और ऋण दोनों संख्याएं शामिल होती हैं, उसे हम पूर्णांक कहते हैं। और पूर्णांक का ध्यान रखना, ये जो कि आपके इंटीजर्स नंबर होते हैं, इसमें पूरी संख्याएं आ जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अपन माइनस इनफाइनाइट से चलते हैं, तो मान लीजिएगा कि जैसे यहाँ पे हम शो कर सकते हैं -9 -8, है ना, -7, ऐसे ऐसे करके, है ना। यहाँ पे 0 तक आएंगे और फिर यहाँ पे +1 हो जाएगा, 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। मतलब एक संख्या रेखा मान लो, संख्या रेखाओं पे जितने भी नंबर शो होते हैं उन सभी नंबर को हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, है ना। यहाँ तक भी इनफाइनाइट तक जाएगा डिस्टेंट, है ना, यहाँ तक भी इनफाइनाइट तक जाएगा और यहाँ तक भी इनफाइनाइट तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है ना, तो ये संख्या क्या कहलाएंगी, आपकी पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर भी हमने शो कर दिया है, देखिएगा यहाँ पे ये आपकी प्राकृतिक संख्या है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट संख्याएं सम संख्याएं और विषम संख्याएं, ये दोनों अपन को समझना है डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम सम संख्याएं समझते हैं। तो वे सभी संख्याएं जिनमें 2 का भाग, ध्यान रखना, जिनमें 2 का भाग पूर्णतः चला जाए, जिनमें 2 का भाग कैसा चला जाए, पूर्णतः, पूरी बार का मतलब होता है कि उसका शेषफल 0 आना चाहिए। यदि जिन संख्या में 2 का भाग देने पर शेषफल 0 आता है तो वे सभी संख्या सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपसे कहा जाए 2, तो 2 में 2 का भाग दे तो पूरी बार चला गया ना, एक बार कोई भी नहीं बचा, शेषफल 0 बचा, तो ये क्या हो गई, सम संख्या हो गई। 4 में देख लीजिए 2 का भाग पूरी बार 2 बार चला गया ना, तो ये सम संख्या हो गई। 6 को देख लो तो सम संख्या होगी, 2 3 6 होते हैं। कोई भी संख्या देख लो आप, तो जिनमें 2 का पूरी बार भाग जाता है उसको हम कहते हैं डियर स्टूडेंट सम संख्याएं। ठीक है ना, जैसे 2 4 6 8 10, है ना, ये चले जाएंगे इनफाइनाइट तक। उसके बाद आते हैं इवन नंबर, सम संख्याओं के बाद विषम संख्याएं, यानी कि ओड नंबर। ओड नंबर मतलब जिसमें 2 का भाग पूरी बार ना जाए। ठीक है, इसमें पूरी बार भाग जाता है, पूर्णतः जाता है, शेषफल 0 आता है, और इसमें शेषफल 0 नहीं आएगा 2 का भाग देने की। तो जो भी डियर स्टूडेंट आएगा वो शेषफल कुछ ना कुछ आएगा, तो उसको कहेंगे हम क्या, विषम संख्याएं कहेंगे। ठीक है, देखिएगा, है ना, कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, है ना, जैसे 1 3 5 7 9 11 13, ये क्या है, ये विषम संख्या है। अब 0 की बात कर लेते हैं डियर स्टूडेंट, इसको याद रखिएगा, 0 ना तो सम है और ना ही विषम, ये चीज याद रखना है डियर स्टूडेंट। ठीक है, चलिए 5 संख्याएं पढ़ ली हमने। अब पढ़ते हैं हम भाज्य संख्याएं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे आपके लिए एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कंपोजिटेड नंबर, है ना। तो देखिए ये क्या होते हैं, सबसे पहले ध्यान रखिएगा ये भाज्य संख्याएं हैं, तो इसकी हम पहले आपको सिंपल भाषा समझा दें। देखिए, एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा, है ना, एक और स्वयं के अलावा, है ना, एक और स्वयं के अलावा यदि किसी और संख्या का भाग चला जाए, एक और स्वयं के अलावा यदि किसी और संख्या का भाग जाता है तो वे संख्याएं भाज्य कहलाती हैं। जैसे हमने आपसे कहा भाई कि जैसे 4 है, तो 4 में देखिए 1 का भाग जा रहा है, ठीक है, और 4 खुद का भाग जा रहा है, और इसके अलावा और किसी का भाग जा रहा है क्या, जी बिल्कुल जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, तो दैट इज योर कौन सा नंबर हो जाएगा, भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है ना, तो भाज्य संख्याएं कौन सी कहलाती हैं स्टूडेंट, जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग चला जाए, एक का खुद का तो भाग जाएगा ही, साथ ही साथ किसी और संख्या के यदि भाग चला जाता है तो वो आपकी कहलाएंगी डियर स्टूडेंट भाज्य संख्याएं, और जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग ना जाए उसे कहेंगे अभाज्य संख्या। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये हो गई आपकी भाज्य संख्याओं की परिभाषा। ठीक है ना, वही लिखा है, वे संख्या जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग पूर्णतः चला जाए तो उसे कहते हैं भाज्य संख्याएं। और डियर स्टूडेंट यदि एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग ना जाए तो वो कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं, जैसे 2 3 5 7 11 13 17, यहाँ पे इनफाइनाइट तक।
अब आ जाते हैं डियर स्टूडेंट हम सह अभाज्य संख्याओं पर, जो कि बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं सह अभाज्य संख्याओं में। तो आपके लिए डियर स्टूडेंट हम समझा देते हैं कि सह अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं। ठीक है ना, सह का मतलब होता है साथ में। ठीक है डियर स्टूडेंट, सह का मतलब क्या होता है, साथ में। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि ये हमेशा 2 नंबर में होंगी सहभाज्य संख्याएं। किन नंबर में होंगी डियर स्टूडेंट, 2 नंबर में होंगी। ठीक है ना, सहभाज्य संख्या कभी भी अकेली सहभाज्य संख्या नहीं होती है, साथ में होती है। ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान रखिए, सह अभाज्य संख्या। अब सह अभाज्य संख्या का सीधा मतलब है डियर स्टूडेंट कि वे संख्याएं जिनका HCF, आपको HCF देखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तक 1 हो। यदि वे संख्याएं जिनका HCF 1 हो तो वे आपकी सहभाज्य संख्याएं कहलाएंगी डियर स्टूडेंट। दुनिया के कोई भी नंबर ले लो जिनका यदि HCF 1 आता है तो वो आपकी कहलाएंगी डियर स्टूडेंट क्या, सहअभाज्य संख्याएं। जैसे डियर स्टूडेंट हम एक एग्जाम्पल आपके लिए बता देते हैं यहाँ पर। जैसे हम आपके लिए एग्जाम्पल के लिए बताएं डियर स्टूडेंट, 2 और 3, देखिए इनका HCF 1 है ना, तो ये क्या हो गई आपकी सहअभाज्य संख्याएं हो गई डियर स्टूडेंट, है ना। और यदि हम बात करें डियर स्टूडेंट जैसे 2 और 5 की, तो इसका भी HCF क्या हो गया डियर स्टूडेंट, 1 हो गया। तो ये क्या है, दोनों सहअभाज्य संख्या हैं। तो दुनिया की वे 2 संख्याएं जिनका HCF 1 हो उनको सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। आशा है डियर स्टूडेंट हमें कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी सहअभाज्य संख्याएं। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम समझते हैं परिमेय संख्याओं को। तो देखिए परिमेय संख्या क्या कहलाती हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है डियर स्टूडेंट ये आपके लिए। ये आपने फर्स्ट टाइम इसको कक्षा आपने डियर स्टूडेंट 8वीं में पढ़ा होगा, परिमेय संख्याएं, है ना। और थोड़ा बहुत छोटी क्लासों में भी था, 6वीं में था, है ना। तो परिमेय संख्या क्या कहलाती हैं डियर स्टूडेंट, परिमेय संख्याओं का मतलब होता है वे संख्याएं जो P/Q के रूप में हो, ठीक है ना, या P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकें। इसकी 2 कंडीशन डियर स्टूडेंट, या तो P/Q के रूप में पहले ही से हो गए, या फिर डियर स्टूडेंट P/Q के रूप में व्यक्त की जा सके, उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि जो Q है ना, Q ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि Q 0 के बराबर हो गया तो समझ लो वह परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि यही तो भिन्न परिमेय संख्या में डिफरेंस है। भिन्न भी क्या रहता है, 0 डियर स्टूडेंट, भिन्न भी क्या रहता है, P/Q के रूप में तो रहता है, अंश/हर के रूप में। तो डिफरेंस क्या है, भिन्न में 0 हो सकता है लेकिन परिमेय संख्या में 0 नहीं हो सकता है Q कभी भी। तो वे संख्याएं जो P/Q के रूप में हो या P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकें जहां Q बराबर नहीं है 0 के, तो वो कहलाता है परिमेय संख्याएं। जैसे हमने कहा डियर स्टूडेंट, एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे हम 1/1 लिख सकते हैं। ठीक है ना, जब हम इसे 1/1 लिख सकते हैं तो ये यहाँ पे P/Q के रूप में हो गई। और देखिएगा Q बराबर 1 है, 0 तो नहीं है ना, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। 0 क्या है, 0 का पूछा जाता है, 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो डियर स्टूडेंट 0 परिमेय संख्या है क्योंकि इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, 1 शून्य शून्य, कोई डिफरेंस तो आ नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं और Q बराबर भी 1 है। तो दैट इज क्या है, ये आपकी परिमेय संख्या है। ठीक है ना, और अपरिमेय संख्या जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, ये संख्या जो P/Q के रूप में ना हो। ठीक है ना हो। ठीक है, तो वो आप समझ लीजिएगा, वो क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। ठीक है ना, पहले परिमेय की आप परिभाषा फिर से समझ लीजिएगा। वे संख्या जो P/Q के रूप में हो या P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकें परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q नॉट इक्वल टू 0 के। जैसे 5/2, 3/2, है ना, करनी 49, करनी बाहर निकल जाएगी तो ये क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या है। और लेकिन जो बाहर ना निकले उसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे हमने कहा आपका √5 बाहर थोड़ी निकल रहा ना करनी से, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे डियर स्टूडेंट अपरिमेय संख्याओं की भी परिभाषा आपके लिए यहाँ पे हमने अच्छे से समझा दी है, इसको भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट, है ना, कि वे संख्या जो P/Q के रूप में ना हो तथा P/Q के रूप में व्यक्त ना की जा सकें और करनी से बाहर ना आए तथा
q बराबर 0 हो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है ना, जैसे √3 √2 हो गया। ये पाई भी एक अपरिमेय संख्या, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन जब पाई का मान 22/7 हो तब पाई परिमेय संख्या है। दो कंडीशन हो गई डियर स्टूडेंट। अगर सिंपल पाई आपसे पूछता है तो आप अपरिमेय संख्या लगाओगे, लेकिन अगर पाई का मान साथ में दिया है तो आप परिमेय लिखोगे। ठीक है ना। चलिए, अब बहुत ही अच्छा नंबर है अपना रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्या जो वास्तव में नंबर होते हैं उनको कहते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर। जैसे कि वे संख्याएं जिनमें परिमेय और अपरिमेय, धनात्मक ऋणात्मक संख्याएं शामिल हो। इसमें सभी संख्याएं शामिल हो जाती हैं डियर स्टूडेंट, धनात्मक ऋणात्मक संख्याएं शामिल होती हैं तो वे वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे -5 3 0 1, इसमें सब संख्याएं शामिल हो जाती हैं। दशमलव वाली संख्याएं भी शामिल हो जाती हैं तो कहलाती हैं आपकी वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। अब तक डियर स्टूडेंट आपने टोटल नंबर सिस्टम के अंतर्गत संख्याएं समझ ली हैं। अब डियर स्टूडेंट हम समझते हैं दो और महत्वपूर्ण नंबर, जो कि पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या। एक दूसरे के अपोजिट हैं डियर स्टूडेंट, पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या। अब ध्यान रखिएगा, इन दोनों को हम आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझा देते हैं कि आपका ये पूर्ववर्ती और परवर्ती क्या कहलाता है। ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट, पूर्ववर्ती, देखिए शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा। पूर्व मतलब पहले, पूर्व मतलब डियर स्टूडेंट पहले, और पर मतलब बाद में। तो पूर्ववर्ती और परवर्ती, तो पूर्व मतलब पहले। तो जो से संख्या, कोई भी संख्या दी है उसके पहले की संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है और उसके बाद की संख्या परवर्ती कहलाती है। जैसे हमने आपसे कहा डियर स्टूडेंट कि 5 है तो 5 की पूर्ववर्ती बताओ, तो 5 के पहले क्या आता है डियर स्टूडेंट, 4 हो जाएगा 5 की पूर्ववर्ती। और परवर्ती की बात कहें तो डियर स्टूडेंट बाद वाली बता दूं तो 5 के बाद 6 आता है। ऐसे डियर स्टूडेंट हमने आपसे कहा 8 की पूर्ववर्ती बताओ, तो 8 के पहले क्या आता है डियर स्टूडेंट, 7 आता है, और 8 के बाद क्या आता है, 9 आता है। तो ये परवर्ती हो जाएगा। फिर से समझिएगा, जैसे हमने आपसे कहा 10 की पूर्ववर्ती बताओ, तो 10 के पहले क्या आता है डियर स्टूडेंट, 9 आता है। तो 10 की परवर्ती बताओ, तो 10 के बाद क्या आता है डियर स्टूडेंट, 11 आता है। ठीक है ना। तो ये हो जाएंगी पूर्ववर्ती और परवर्ती। अब इसकी हम बिल्कुल सिंपल ट्रिक्स आपको समझा देते हैं। कभी भी किसी भी संख्या की यदि पूर्ववर्ती पूछता है तो उसमें से आप 1 माइनस कर दो, और कभी भी यदि किसी भी संख्या की परवर्ती पूछता है तो उसमें आप 1 प्लस कर दो, आपका उत्तर आसानी से आ जाएगा। जैसे हमने कहा 80 की आप पूर्ववर्ती बताओ, कुछ नहीं करना मेरे भाई, 80 में से 1 घटा दो, 80 में से 1 घटा दो मतलब 79 क्या हो जाएगी, पूर्ववर्ती। परवर्ती पूछता है 80 में 1 जोड़ दो 81, तो 80 की परवर्ती 81, 80 की पूर्ववर्ती 79। ठीक है ना, समझ गए डियर स्टूडेंट, पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्याएं। ठीक है ना। आप चाहें तो इसकी परिभाषा भी आप लिख सकते हैं। दी गई संख्याओं के पहले की संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। यह दी गई संख्या में 1 घटा देने से प्राप्त होती है। जैसे 55 की पूर्ववर्ती 55 - 1 54, 19 की पूर्ववर्ती 19 - 1 18। परवर्ती संख्या क्या है डियर स्टूडेंट, ये है कि दी गई संख्याओं, है ना, जो भी संख्या है कि बाद की संख्या परवर्ती संख्या कहलाती है, 1 जोड़ने से प्राप्त होती है। ठीक है। जैसे 55 की परवर्ती 55 - 1 56, 99 की परवर्ती 99 - 1 100। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस प्रकार हमने इस समय आपके लिए सभी प्रकार की संख्याएं, संख्या पद्धति के अंतर्गत जितनी संख्याएं होती थी सभी का हमने आपके लिए क्रम से अध्ययन करा दिया है। जैसा कि डियर स्टूडेंट नाम था संख्या पद्धति, तो वैसे ही हमने आपको काम किया है, क्रम से सभी प्रकार की संख्याएं समझा दी हैं। इसकी पीडीएफ डियर स्टूडेंट आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप पर प्राप्त हो जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। जो कि अभी नाम है उसका MP, है ना, जो टारगेट है MP पुलिस कांस्टेबल का, उसी के लिए आपके लिए अभी ये पढ़ा रहे हैं। तो यानी कि ये तो आपके लिए प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा डियर स्टूडेंट नंबर सिस्टम को। और इसके क्वेश्चन अभी नेक्स्ट क्लास में आपके लिए कराएंगे, उससे पहले आप ये बेसिक पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। कभी भी कोई आपसे पूछता है तो आप पे बनना चाहिए। अब इसके अंतर्गत संक्रियाएं होती हैं डियर स्टूडेंट, जो कि लगभग हमें उम्मीद है कि सबसे बन जाती होंगी। गणित में 4 संक्रियाएं मुख्य तथा प्रमुख होती हैं, है ना, जो कि जोड़ना, घटाना और गुणा भाग होता है। ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट जो हम पढ़ाएंगे आपके लिए, वो आपके लिए यहाँ से पढ़ाना चालू करेंगे, वर्गमूल निकालना सिखा देंगे, जिससे आपको सरलीकरण में बहुत ईजीली हो। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए डियर स्टूडेंट तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।